हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। इस वाले पार्ट में आपको याद है मैंने स्पेसिफिक एंगल्स की बात करी थी कि सारे एंगल्स पे वैल्यूज नहीं निकलती है, कुछ स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यूज निकलती है। वो वैल्यूज हम लोगों ने 10th क्लास में, देखो हमारे पास में 5 एंगल्स हैं। आप बाकी सारे एंगल्स पे भी वैल्यूज निकाल सकते हो, लेकिन वो आप 11th क्लास में सीखोगे कि कैसे बाकी सारे एंगल्स पे वैल्यू निकालते हैं। 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास में स्पेसिफिकली 5 एंगल है जिन पे हम वैल्यू आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। उसमें सबसे पहला आता है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो ये स्पेसिफिकली अपने पास में 5 एंगल है जिन पे एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आप समझ जाओगे। तो ऑलरेडी हम क्या पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आज हम स्पेसिफिक एंगल्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और फिर लास्ट हमारा बचेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, तो आज स्पेसिफिकली हम किस पे बात करेंगे? अभी क्या बताया मैंने? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। सो द कॉम्पिटेंसी व्हिच यू आर गोइंग टू डेवलप टुडे इज दिस रिलेशन बिटवीन साइड अलोंग विद द स्पेसिफिक एंगल्स। तो एक स्पेसिफिक एंगल्स पे साइड्स का रेशियो क्या होगा वो स्पेसिफिकली फाइंड करेंगे। सर ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। बेटा वो आपने जर्नल एंगल्स पे फाइंड किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं sin 30, तो sin 30 पे अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस नहीं लिखेंगे। अब अपन लिखेंगे sin 30 पे 1/2, तो यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का एग्जैक्ट रेशियो होगा हमारे पास में अब। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको ज्योमेट्रिकली ये प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि ये रेशियो एग्जैक्टली ऐसा ही आता है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज देखो, एक ट्रिक बताता हूं जिससे टेबल बना लोगे आप। कौन सी टेबल? जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलाइन होंगे। तो देखो, मान लो मैं अज्यूम करता हूं दैट कि जो भी मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं वो कैसे हैं। देखो अपने पास थीटा की वैल्यूज कहां से बोली मैंने? 0 डिग्री से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी? 90 डिग्री तक। ठीक है, और उसमें हम कौन कौन से एंगल लेंगे? 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 एंगल लेंगे। अब इनकी ट्रिक बताता हूं। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एक बार इस ट्रिक को समझ जाओ, उसके बाद आपके लिए टेबल बच्चों का खेल हो जाएगा। तो देखो क्या करना है आपको, क्या आपको काउंटिंग आती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, है ना? तो अब यही लिखेंगे अपन। लेट्स से मैंने स्टार्ट किया 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया। सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4, 4, 4, 4 और 4 कर दिया। अब ध्यान से देखो, 0/4 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या 0 आएगा? राइट, ओके। 1/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 ही रहेगा। 2/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा। 3/4 सिंप्लीफाई होने के बाद भी 3/4 रिड्यूस होता नहीं है ना, 4/4 रिड्यूस होके 1। ठीक है, अब सबका कर दो अंडर रूट स्क्वायर रूट लगा दिया सबके ऊपर। ओके, क्या स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है बच्चों? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, फाइन। 1 का एज इट इज 1, अंडर रूट 2 सॉल्व नहीं हो सकता, विल राइट इट एज इट इज। 3 अंडर रूट 3, 4 को लिख सकते हैं 2, 1 का अंडर रूट 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आ गए हैं? अब देखना, ये जो वैल्यूज आप लेके आए हो ये है साइन थीटा की वैल्यूज। किस पे? ये 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, ये 45 पे, 60 पे, 90 पे, खत्म, आ गई सारी वैल्यूज। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जैसे अपन ने साइन से लेके कॉस तक, साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब हम बात करेंगे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो अब साइन थीटा की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मैंने निकाला कि साइन थीटा की वैल्यूज किस पे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 एंड देन 60। तो पहले 45 लिख देते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यूज है अपने पास में। 0 डिग्री पे इसका आंसर 0 होगा। ओके, 30 डिग्री पे इट इज 1/2, 45 पे 1/√2, इस पे आएगा √3/2 और इस पे कितना आ जाएगा 1। ये तो रखिए अभी वैल्यूज देखो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, सारे एंगल की वैल्यूज आ गई। अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? यहां से इसकी जो वैल्यूज है ना, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। अभी मैंने लिखा है 0 से लेके 1 तक, आप लिख दो 1 से लेके 0 तक। ठीक है, तो सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे? 1, फिर उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर √3/2, फिर 1/√2 एज इट इज, फिर 1/2 को यहाँ लिख देंगे और लास्ट में आ जाएगा अपना 0। समझ गए? तो जैसे जैसे 0 से लेके 90 तक जाते हैं, क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। याद करो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का सेम ही रेशियो था, वो पेंसिल वाला बताया था ना मैंने, आज दोबारा बताऊंगा, ध्यान से। अब मैं निकालता हूं tan थीटा। क्या मुझे पता है tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस? तो साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, tan आ जाएगा, बस प्लेस कर दो। 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 उड़ जाएगा तो 1/√3, वेरी गुड, ये तो पूरा ही कट जाएगा 1। इधर 2 से 2 गया, √3/1 √3 लिख लूं,
1/0 इज नॉट डिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है, आपकी बुक्स में नॉट डिफाइंड है, बट 1/0 इज एक्चुअली इन्फिनिटी। फाइन, विल टॉक अबाउट कॉट थीटा नाउ। क्या मुझे पता है कि अगर साइन कॉस टेन आ गया तो कॉट सेक कोसेक तो रेसिप्रोकल ही होता है, याद है, इसलिए मैंने आपको बताया था इसकी माला जप लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और आपको बताया था आधी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। ओके, पीबीपी अपॉन एचएचबी में तो साइन कॉस टेन के ऑर्डर ने हेल्प की, यहां पर भी देखो, अगर मैं ऑर्डर एज इट इज लिखता हूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, अगर मैंने एग्जैक्ट ऑर्डर लिखा है तो क्या इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है, और इसका रेसिप्रोकल ये है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1 2 3 आ गया तो क्या ये 3 2 1 है, राइट, रेसिप्रोकल ही तो करना है, बस स्टार्ट करो। रेसिप्रोकल ऑफ 0 यानी 1/0, अभी मैंने बताया 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो यहां लिख देंगे इन्फिनिटी। आपकी बुक्स में फिर से बोल रहा हूं, नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। 1/∞ का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फिनिटी इज 1/0, रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, दैट्स 0, ठीक है। अब आते हैं इधर, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस की वैल्यू अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगी, √3/2, 2/√3, √2/1, √2, 2/1, 2, 0, इन्फिनिटी, ठीक है। इधर आते हैं, 0 इज इन्फिनिटी हियर, 1/2 2 हो जाएगा, 1/√2, √2, √3/2, 2/√3, लास्ट में 1 तो 1 एज इट इज, ठीक है। चलो √3 ढंग से बना दो, √3 ढंग से बनाते हैं, चलो अभी बनाते हैं, तो इसमें लिख दूंगा मैं √3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, वी गॉट ऑल द वैल्यूज अवेलेबल, ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बन गई एज इट इज, ठीक है। किससे बन गई, काउंटिंग से, कौन सी, 0 1 2 3 4 से। तो आपने क्या किया, सिंपल जो ट्रिक दोबारा बताता हूं, देखो ट्रिक में क्या करना था, पहले काउंटिंग लिखो 0 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद सबको 4 4 से डिवाइड कर दो, सबको सिंप्लीफाई कर दो और अंडर रूट ले लो, जो आंसर आएगा आपका वो साइन थीटा की वैल्यूज है, साइन थीटा की आ गई, साइन थीटा की वैल्यूज आ गई, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे कॉस आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाता है, 1 2 3 आ चुका है, 3 2 1 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके खत्म, बन गई पूरी टेबल, ठीक है। आ जाए अपन सिंप्लीफाई करने पे इसको, तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलेगा साइन 0 डिग्री इट इज 0, कॉस 45 डिग्री इट इज 1/√2, तो देखो ये कॉस की लाइन है, ये 45 की 1/√2। अगर आपको बोलेगा कि कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है 45 पे, तो कॉट 45 1, ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यूज। क्लियर, ये टेबल एज इट इज एनसीईआरटी में भी गिवन है और यहां पर भी मैंने प्लेस करी, अभी आगे आपको दिखाऊंगा। आगे चले तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफाइड एंगल्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 0 30 45 60 और 90, हम इसके स्पेसिफिक एंगल्स को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, वो ऑलरेडी बना चुका हूं। अब ये ज्योमेट्रिकली भी प्रूव होता है, पता है कैसे प्रूव करेंगे अभी बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले 45 डिग्री पे। मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री की बात जहां से स्टार्ट हुई है वहां से राइट एंगल ट्राइंगल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी और सी, ये 90 डिग्री, मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले 45 डिग्री के लिए ना, तो ध्यान से देखो कोई एक एंगल 45 ले लूं, ये वाला ले लिया मैंने 45 डिग्री का, अगर ये एंगल 45 डिग्री का लिया है तो क्या ये भी 45 डिग्री ही हो जाएगा। याद करो ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, अगर ये 90 है तो क्या इन दोनों का सम 90, इनमें से एक 45 तो दूसरा भी 45, समझ में आ गया ना। ओके, अगर ऐसा है तो क्या ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, सर साइड इक्वल, ध्यान से देखो क्या ऑपोजिट एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इन दोनों के ऑपोजिट वाली साइड भी तो इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए अगर एंगल इक्वल होंगे तो साइड भी करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाती है, सो दैट्स व्हाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब सुनना, क्या पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना, ध्यान से देखो। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल कौन सा है बी, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा ए सी, तो कैन आई राइट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फाइन, ए सी फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्या ये 2a स्क्वायर हो जाएगा जिसको मैं फर्दर ए सी स्क्वायर बोल सकता हूँ, राइट। अगर मैं ए सी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकालूंगा तो क्या अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट किस पे आएगा 2a स्क्वायर पे, तो अब
ए सी की वैल्यू √2 मल्टीप्लाई बाय ए, तो इट इज ए √2। यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अपना हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? ए √2। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब जितने भी 45 पे हैं सबको चेक कर लो आप ध्यान से। क्या मैं फाइंड कर सकता हूं दैट साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर। मैं किसी भी 45 को ले लूं, इसको ले लूंगा तो ये हो जाएगा, इसको लूंगा तो ये हो जाएगा, तो ए अपॉन ए √2, ए से ए कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/√2। तो अगर एंगल 45 डिग्री है तो साइन का रेशियो की वैल्यूज 45 डिग्री पे कितनी हो जाएगी 1/√2। क्या ये निकाली थी मैंने? चेक कर लें क्या? चेक कर लेते हैं चलो। साइन 45 1/√2। फाइन। अब ये क्या साइन के लिए वेरीफाई करेगा? किसी के लिए भी? यहां से यहां तक जितने भी 45 है सबको चेक कर लो, सबका आंसर इससे मैच करेगा। करके देखें चलो। 10 और चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं 10 चेक कर रहा हूं तो यहां पर रख लूं 10 45 डिग्री। क्या 10 अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? परपेंडिकुलर। अगर ये 45 रख रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ए अपॉन ए दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा 1। तो ये किसके लिए सॉल्व हुआ अपना? 10 45 के लिए। चेक करें क्या 10 45 वैल्यू 1 होती है क्या? देखो 10 थीटा किस पे? 1 डिग्री। किस पे? 45 डिग्री पे आंसर 1 आएगा। सॉरी 1 डिग्री नहीं, 45 डिग्री पे इसका आंसर 1 आ गया। किस पे? 10 थीटा का। दैट्स हाउ वी वेरीफाइड दैट वी गॉट द वैल्यूज ऑफ tan 45 as 1 and sin 45 as 1/√2। अब आप जिसको चाहो उसको वेरीफाई कर लो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, सुनते रहना ध्यान से। यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसको 30 लूंगा और इसको 60 लूंगा तो मुझे साइड्स का रेशियो नहीं मिलेगा। 45 में तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। 45 में तो जैसे मैंने इन दोनों को 45 लिया ना, तो साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली, मतलब रिलेशन बन गया साइड में, ए और ए बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसको 30 और इसको 60 लूंगा तो मुझे साइड्स का रिलेशन नहीं मिलेगा, मुझे अलग अलग साइड लेनी पड़ेगी और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने कैसे निकाला? देखो, हमने इसको चेंज कर लिया किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, और उसमें फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो हमको 90 डिग्री दे रहा है ऑब्वियसली। तो देखो मैं क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूं और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैल्यू मैंने ए बी सी ली है। ठीक है, अच्छा, तीनों वर्टिसेस है मेरे पास ए बी सी। अब अगर ये ए बी सी है तो कोई एक साइड अगर ए है तो बाकी सारी साइड्स भी तो ए हो जाएगी। ध्यान से सुनना। अब अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये 90 डिग्री, तो क्या वो इस साइड को इक्वली डिवाइड करेगा? दो हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा ना। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का भी काम करता है, याद है ना। एंगल बाइसेक्टर भी होता है, एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर भी होता है और मीडियन भी होता है। अगर ये मीडियन है तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। दैट मीन्स ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? a/2 और ये वाली लेंथ a/2। यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्या बीच वाले a को हटा दूं मैं? कोई काम का नहीं है, a/2 में डिवाइड हो गए दोनों साइड। अब मैं किसी एक ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, इस वाले की, और इस वर्टेक्स को मैं d मान लेता हूं। ठीक है, नाउ आई हैव अ ट्रायंगल d a और c। ये वाली साइड कितनी है? a, और ये वाली साइड कितनी है? a/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये 90 डिग्री है ना अपने पास में। ठीक है, अच्छा, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 30 30 में। ठीक है, तो अब देखना, क्या ये वाला एंगल हो गया अपना 60 और ये वाला एंगल हो गया 30, क्योंकि मैंने यही वाला पार्ट तो अलग किया है। तो देखो ये एज इट इज 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 90। यहां तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये 60 60 लिख देता हूं, चलो। ठीक है, तो मैंने इस वाले पार्ट को सेपरेट कर लिया, ये 30 60 और 90 जो हम एग्जैक्ट चाहते थे वो ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, और साइड्स का रिलेशन भी है हमारे पास में। कैसे है? देखो, ये अपने पास में a है, ये a/2 है, सॉरी a/2 है, और ये वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। क्या मैं ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड कर सकता हूं ना? कौन से? राइट एंगल ट्रायंगल से। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। चलो सॉल्व करते हैं। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल दिस वन। कौन सा ट्रायंगल अपना? ADC। सो इन ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो हाइपोटेनियस मेरा AC है, फाइन। AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC²। ठीक है, अब देखो AC की वैल्यू A है, इज इक्वल टू AD की वैल्यू तो मुझे फाइंड ही करनी है, पता ही नहीं है। ठीक है, आई राइट AD एज इट इज प्लस DC क्या? A/2 है, देखो A/2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब मुझे AD की वैल्यूज निकालनी है, यहां से ट्रांसफर कर दूं इसको उठा के, अभी कर देते हैं चलो। तो देखो ये हो गया अपना AC² इज इक्वल टू
ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने कितनी रखी है, ए स्क्वायर। ए डी की वैल्यूज मुझे पता ही नहीं है, बट इसकी वैल्यू पता है ए बाय 2। जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा इधर तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4 होगा ना, इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। फाइन, चलो एलसीएम लेते हैं। जैसे एलसीएम लूंगा ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया ए डी स्क्वायर के। अब अगर ए डी स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर बाय 4 है तो क्या ए डी की वैल्यू √3 अपॉन 2a इज इक्वल्स टू ए डी हो जाएगी। ध्यान से देखो, इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, इस पर अंडर रूट आएगा, तो क्या ये अंडर रूट ऐसे होगा, ए डी इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर पर रूट हटाएंगे तो ए एज इट इज, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, और √3 सॉल्व नहीं होगा तो ये बन गया √3 अपॉन 2a। किसकी वैल्यूज आ गई, ए डी की, और ये एग्जैक्ट मैंने यहाँ लिख दी है। समझ गए बच्चों, √3 अपॉन 2a, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए डी की। अब देखो अपना जो ट्राइंगल था उसमें इसकी वैल्यूज आ चुकी है ना मेरे पास में, बस प्लेस कर देते हैं इसकी वैल्यूज। तो अब ये वैल्यूज आ गई √3 अपॉन 2a, ठीक है। तो मेरे पास में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों आ गए इन केस ऑफ एंगल 60, ठीक है। तो अगर मैं 30 के लिए सॉल्व करना चाहूँ चाहे 60 के लिए सॉल्व करना चाहूँ, दोनों के लिए आंसर आ जाएगा। मैं पहले 60 के लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एंगल लिया 60, ये आ गया है √3 अपॉन 2a, ये है अपना a और ये है a बाय 2। दिस इज a, दिस इज d एंड दिस इज c। ADC तो था ट्रायंगल, ओके। आई एम सॉल्विंग इट फॉर 60 डिग्री। अब मैं 60 डिग्री के लिए सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखना, मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, ओके। क्या परपेंडिकुलर AD है, राइट सर, ओके। और क्या हाइपोटेनियस AC है, करेक्ट। मैं दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दूं क्या, अभी करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूंगा √3 अपॉन 2a डिवाइडेड बाय a, तो क्या a से a उड़ जाएगा और आंसर आएगा √3 अपॉन 2। ये मुझे जल्दी से बताओ किसकी वैल्यूज आ रही है, क्या साइन 60 की वैल्यूज आ रही है, क्या कितनी आ रही है, √3 अपॉन 2। वेरीफाई करें अपनी टेबल से, चलो अभी करते हैं, देखते हैं टेबल कहाँ गई, टेबल आना, टेबल जल्दी आना, ओके। साइन 60 डिग्री √3 अपॉन 2 यही तो थी, समझ गए, दैट्स हाउ वी कैन वेरीफाई। अच्छा, अब मैं एक और वैल्यू वेरीफाई कर लेता हूँ 30 डिग्री के लिए। तो देखो 30 डिग्री के लिए वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, ओके। 30 डिग्री के लिए मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको, कॉट वाला कर लेते हैं, चलो कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री को वेरीफाई करेंगे तो कॉट अपना क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है, ओके। अगर मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ तो क्या बेस ये हो जाएगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर अपना ये हो जाएगा, बस वैल्यूज प्लेस करो। तो बेस क्या हो गया AD और परपेंडिकुलर क्या हो गया DC। वैल्यू प्लेस करेंगे तो इट इज √3 अपॉन 2a गेट्स डिवाइडेड बाय a अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, क्या मैंने a से a काट दूंगा और इधर 2 से 2 उड़ा दूंगा तो आंसर कितना आएगा, देखो आंसर आएगा √3 अपॉन 1 विच इज फाइनली टेक्स एज √3। तो यहां पर cot 30 की वैल्यू √3 आ रही है क्या, वेरीफाई करें, चलो जल्दी से देखो, चेक कर लेते हैं। √3 की वैल्यूज cot 30 में 60 की वैल्यू √3 आनी चाहिए, cot थीटा में 60 की वैल्यू, अच्छा cot थीटा में 30 की वैल्यू, अभी हमने 30 सॉल्व किया ना, cot थीटा में 30 की वैल्यू √3 आनी चाहिए, आ गई, ठीक है। cot थीटा 30 की वैल्यू √3, जल्दी से चेक करो, cot थीटा cot 30 थीटा में 30 की वैल्यू √3। क्लियर बच्चों, समझ गए, दैट्स हाउ वी कैन वेरीफाई ऑल दोज वैल्यूज। अब लास्ट आता है अपना 0 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री में ट्राइंगल अपन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बताता हूँ क्यों। देखो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ये तो 90 डिग्री है, तो मैं दूसरा एंगल को भी 90 डिग्री नहीं कर सकता, क्यों। जैसे मैंने, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने इस एंगल को, ये 90 डिग्री है, दूसरा एंगल जैसे मैंने 90 डिग्री किया तो क्या ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी और ये कभी ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। तो सर 90 डिग्री 0 डिग्री का करेंगे क्या, देखो 90 डिग्री 0 डिग्री के अंदर क्या होता है, वी अज्यूम दैट द एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 90, एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, दे आर रीच अप्रोचिंग टू 90, है ना। सिमिलरली 0 के केस में भी सेम है, दे आर अप्रोचिंग टू 0। तो अब याद करो, मैंने आपको कल बताया था ना पेंसिल का यूज करके, भूल गए क्या, दोबारा बताओ। पेंसिल है मेरे पास, देखो फिर से, मैं फिर से किसी एक को हाइपोटेनियस ले लेता हूँ
और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अरेंज करते हैं। तो ध्यान से देखना, जो मैं समझा रहा था आप कैसे समझोगे। ये अपना हाइपोटेनियस कांस्टेंट, ये अपना परपेंडिकुलर। आप याद करो, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मैं इधर से परपेंडिकुलर की लेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या एंगल इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज करता जाता हूं क्या परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ती जाती है। अभी मैं सिर्फ परपेंडिकुलर पे बात कर रहा हूं, तो सिर्फ फोकस करो इस परपेंडिकुलर के ऊपर, ठीक है। देखना परपेंडिकुलर की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। ओके, अब मैं एंगल को डिक्रीज करूंगा, तो जब मैं एंगल को डिक्रीज करूंगा तो क्या परपेंडिकुलर की लेंथ डिक्रीज होगी, देखो हो रही है ना डिक्रीज लेंथ, परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है ना। आपको यहीं तक ध्यान देना, इसके नीचे पेंसिल तो सेम ही लेंथ की है सर, बेटा ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के अंदर लेंथ देखो छोटी होती जा रही है, तो ट्राइंगल के अंदर लेंथ छोटी होती जा रही है और एक पॉइंट आएगा जब ये लेंथ जीरो के इक्वल हो जाएगी, राइट। कब, जब ये एंगल जीरो के इक्वल हो जाएगा, बट वी अज्यूम दैट द एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, मतलब बहुत माइनर सा एंगल इन दोनों के बीच में, तो इसकी जो परपेंडिकुलर ना यहाँ पर इसकी लेंथ भी बहुत माइनर सी है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको एज इट इज वेरीफाई करूंगा तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो सुनना, अगर मैंने एंगल पे 0 डिग्री रखा है ना, दैट वी आर अज्यूमिंग दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, अगर ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है तो क्या ये जो परपेंडिकुलर है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो जो वैल्यूज है किसकी, साइन 0 डिग्री की, वो 0 अपॉन हाइपोटेनियस, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। तो दैट्स व्हाई वी अज्यूम दैट कि साइन 0 डिग्री पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी अप्रॉक्सीमेटली टेक इट इक्वल्स टू 0। तो जो वैल्यूज है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। तो क्या आपका जो साइन 0 की वैल्यूज है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, चेक करना क्या जल्दी से, साइन 0 जल्दी से देखो, साइन 0 टेबल, साइन 0 डिग्री 0 आंसर, ठीक है। अब साइन 90 भी चेक कर लो, वो भी प्रूव करके दिखाऊंगा। साइन 90 डिग्री पे आंसर कैसा आना चाहिए 1, ठीक है। सेम ऐसे इंटरचेंज हो जाता है ना, 90 डिग्री पे जो आंसर 1 है वो cos 0 पे आ जाएगा और cos 0 पे जो आंसर है वो 90 पे चला जाएगा। वेरीफाई करें ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास में फिर से आते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री वाली सिचुएशन मैंने अभी भी प्रूव कर दिया कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। अब सुनना फिर से, अगर साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है तो व्हाट अबाउट साइन 90। अच्छा, फिर से परपेंडिकुलर, चलो परपेंडिकुलर है अपने पास में, ये मैंने अरेंज कर लिया। अब अगर मैं परपेंडिकुलर की लेंथ को इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूं, तो देखना यहां से स्टार्ट किया, परपेंडिकुलर की लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, ये लेंथ में इंक्रीज करता जा रहा हूं और मैं एंगल को इतना इंक्रीज कर दूंगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली 90 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, क्या 90 होते ही परपेंडिकुलर ओवरलैप करेगा हाइपोटेनियस को, है ना, और परपेंडिकुलर की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी किसके, हाइपोटेनियस के, ठीक है। अगर ऐसा है तो परपेंडिकुलर देखो यहां लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जो परपेंडिकुलर है आपका वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनियस के। सो हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस कट जाएगा और आंसर कितना आएगा 1। सो दैट्स व्हाई वी अज्यूम दैट, अप्रॉक्सीमेट लगा देते हैं चलो, तो दैट्स व्हाई वी अज्यूम दैट कि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यूज है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाती है 1 के। अभी बताया था साइन 90 1 होता है। ऐसे ही अगर मैं कॉस की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा तो कॉस की वैल्यूज भी ऐसे ही कैलकुलेट होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू तो इनसे बनी जाएगी। तो अब देखो ऐसे, अभी मैंने किसकी बात करी थी, परपेंडिकुलर की, अब आप किस पे ध्यान दोगे, हाइपोटेनियस पे, है ना, बेस पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एंगल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा हूं, देखना अभी यहां पर हाइपोटेनियस के इक्वल है कौन, बेस और हाइपोटेनियस दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना। तो देखो जब मैं एंगल 0 डिग्री कर दूंगा तो हाइपोटेनियस के इक्वल कौन हो जाएगा, बेस। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इस साइड को इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूं, किसको, इस वाली साइड को, परपेंडिकुलर को, क्या उसके लिए मुझे एंगल इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, देखना एंगल इंक्रीज करता जा रहा हूं यहां से, जैसे मैं एंगल इंक्रीज करता जा रहा हूं क्या बेस की लेंथ छोटी होती जाएगी, देखना परपेंडिकुलर पास आता जाएगा, बेस की लेंथ छोटी होती जाएगी और एक एंगल आएगा 90 डिग्री जिसपे बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये ओवरलैप कर जाएंगे इसको और बेस की वैल्यू 0। तो जैसे एंगल आपका किसका, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो गई थी किस पे, 0 डिग्री पे, ऐसे 90 डिग्री पे बेस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है। और फिर से अगर मैं एंगल इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूं तो देखो एंगल इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा हूं, देखो बेस की लेंथ, ये बेस है बेटा, बेस पे ध्यान रखना आपकी बात। तो अगर मैं जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करने लगता हूं तो क्या बेस की वैल्यू, देखो यहां से स्टार्ट हुई थी, ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है बेस की ट्रायंगल के अंदर, और एक पॉइंट आएगा जब ये इक्वल हो जाएगी किसके, हाइपोटेनियस के। तो अब ध्यान से देखो, बेस इक्वल होता है हाइपोटेनियस के कब, 0 डिग्री पे। तो अगर मैं 0 डिग्री पे ध्यान देखूंगा तो 0 डिग्री पे बेस के लिए किसके इक्वल हो जाएगी, बेस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी किसके, हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो इन दोनों को रिड्यूस कर दूंगा और आंसर कितना आएगा 1। तो इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है कब, जब एंगल 0 डिग्री होता है। तो अब 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री पे भी मैंने बताया, जब 90 डिग्री पे देखते हैं तो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाता है ना, फिर से देख लो एक बार। तो जब 90 डिग्री की बात करते हैं तो आपका परपेंडिकुलर है वो इक्वल हो जाता है किसके, हाइपोटेनियस के, और बेस आपका गायब हो जाता है,
ठीक है। इन दैट सिचुएशन 90 डिग्री पे बेस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बेस की वैल्यू 0 हो गई तो हाइपोटेनियस 0 अपॉन हाइपोटेनियस आंसर कितना आ जाएगा 0। सो दैट्स व्हाई cos 90 degree is approximately equal to 0 and cos 0 degree is approximately equal to 1. So that's how we have verified all those values। और जब ये दोनों वेरीफाई हो गई तो बाकी सारी तो अपन इनसे ही डिराइव कर लेते हैं। समझ गए? That's how we can figure out the answers. Any confusion class? We got the values? चलो आगे चले। ये अपनी टेबल, जो सारी वैल्यूज मैंने बताई थी ना, 0, 1/2, 1/√2, √3, सब एज इट इज गिवन है। देखो एनसीईआरटी में नॉट डिफाइंड गिवन है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है और आपको बता दिया कि नॉट डिफाइंड एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर नॉट डिफाइंड क्या रख रहे हैं। तो जब मैं 0 को डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर से तो आंसर कैसा देता है, इन्फिनिटी, विच वी कैन नॉट कैलकुलेट, टू एज्यूम दैट दे आर नॉट डिफाइंड नंबर्स। समझ गए? आगे चलते हैं। देखो from the table above we observe that the angle A increases from 0 to 90, then the sin increases from 0 to 1। obviously ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी दोबारा देख लो। साइन ए की वैल्यूज अगर अपन चेक करें तो 0 से स्टार्ट करके 1 तक इंक्रीज हो रही है। कब? जब हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो। और कॉस की वैल्यू 1 से लेके 0 तक डिक्रीज कर रही है जब एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखो सेम ऐसा ही जब हम एंगल इंक्रीज करते हैं, आप याद करो जब हम एंगल इंक्रीज कर रहे होते हैं, ऐसे एंगल इंक्रीज करते हैं तो परपेंडिकुलर आपका इंक्रीज होता जाता है और साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है। तो अगर एंगल इंक्रीज करेंगे तो परपेंडिकुलर इंक्रीज होगा, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बट अगर हम एंगल इंक्रीज करते हैं तो बेस डिक्रीज होता है, तो इसलिए कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा होता है आपका बेस अपन हाइपोटेनियस। तो इसलिए अगर बेस की वैल्यू डिक्रीज हुई तो कॉस डिक्रीज होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू डिक्रीज हुई तो साइन डिक्रीज होगा। अब एंगल इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंगल इंक्रीज करते हैं तो परपेंडिकुलर इंक्रीज होता है, इसलिए साइन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और अगर एंगल इंक्रीज करते हैं तो बेस डिक्रीज होता है, इसलिए कॉस डिक्रीज हो रहा है। एनी कंफ्यूजन क्लास? आर वी डन विद दिस कॉन्सेप्ट? चलो स्टार्ट करें आगे। ध्यान से देखो, वी अंडरस्टूड दैट दीज आर द वैल्यूज हियर। अब क्वेश्चन पे आता है सीधा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी कर लोगे आप। देखना क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज गिवन है। इन एंगल ACB इज 30, ये रहा ACB 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ BC एंड AC। अब देखो याद करो, मैंने आपको सबसे पहले ट्राइंगल जब कराया था, ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट कराया था, क्या मैंने बोला था कि आपको एक एंगल और एक साइड देगा और बाकी सब चीजें पूछेगा। कर सकते हैं ना आप? ये राइट एंगल ही तो है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एक एंगल एक साइड, मुझे बाकी सारी चीजें पूछ रहा है, मतलब बाकी दोनों साइड्स पूछ रहा है। तो अब मैं सबसे पहले क्या निकालता हूं, देखो अगर ये 30 डिग्री है, मैं साइन अप्लाई कर दूं, सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपोटेनस निकालना है ना, AC पूछ तो रहा है। ओके, सो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फाइन, थीटा की जगह क्या रख देते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है अपना AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC। क्या AB की वैल्यू गिवन है आपको? हाँ 5, बिल्कुल AB की वैल्यू मैंने रखी 5, AC मुझे फाइंड करना है। साइन 30 1/2 होता है क्या? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू आ गई 10। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट। तो AC कितना आ गया अपना 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है, पाइथागोरस लगाओ तो भी आ जाएगा ये। नहीं सर पाइथागोरस से नहीं लगाऊंगा मैं तो एंगल से सॉल्व करूंगा। कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा सॉल्व कर लो। तो देखो ट्राइंगल आपका ये है जिसमें मैं ये 5 ये 10 निकाल चुका हूं, ये एंगल 30 है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, थीटा कितना है 30, तो कॉस 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना है 10। ओके, अब बेस की वैल्यू पता है क्या? मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। cos 30 की वैल्यू तो पता है, कितनी होती है √3/2 विच इज इक्वल्स टू बेस अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आपका बेस कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय √3/2। बस वैल्यू प्लेस कर दो, तो √3/2, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे, आ गया 5 √3 इज इक्वल्स टू बेस। तो जो बेस है अपना वो कितना आ जाएगा 5√3। समझ गए बच्चों? ऐसे अपना आंसर निकाल सकते हैं आगे दोनों साइड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। PQR ट्राइंगल है, PQR राइट एंगल, आपके पास दो साइड्स गिवन है। फाइन, राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल्स टू 3, PQ 3 दे रखा है और QR 6 दे रखा है। डिटरमाइन द एंगल QPR एंड PRQ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, अगर कोई एक एंगल भी मेरे पास आ गया तो क्या दूसरा एंगल आ जाएगा? क्योंकि ये तो गिवन है 90 डिग्री, है ना। एंगल से हम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे ना। अच्छा, मैं कोई एक एंगल निकालता हूं, मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं, बताऊंगा क्यों। बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, ये वाला भी निकाल सकते हो, योर चॉइस। मैं एंगल R कैलकुलेट करके दिखाता हूं। वी नो दैट एंगल R कैलकुलेट करना है मुझे, तो एंगल R कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे,
क्या हम बोल सकते हैं दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है? अगर मैं एंगल आर कंसिडर कर रहा हूं तो क्या आर पे थीटा होगा? अगर आर पे थीटा हुआ तो थीटा के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के ऑपोजिट ये हाइपोटेनियस। तो मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा पी क्यूब और हाइपोटेनियस कितना हो गया पी आर। इन दोनों का रेशियो कितना गिवन है 3/6। ओके, साइन थीटा कैलकुलेट करना है मुझे। ओके, तो ध्यान से देखो 3/6 कितना हो गया, 3/6 को रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। साइन थीटा में कौन सी वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री। अभी सॉल्व किया है, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो, सो मैंने अभी सॉल्व कर लिया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी प्रूव कर दी मैंने 1/2। तो अब साइन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में 30 डिग्री की। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 तो थीटा किसके इक्वल 30 डिग्री। तो थीटा कौन सा एंगल था हमारा, ये वाला एंगल आर। तो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब ये एंगल आ गया 90, ये एंगल 30, ये वाला एंगल फाइंड करना है 60। सिंपल। सो लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल क्यू पी आर ये ना देखो क्यू पी आर कितना हो जाएगा, क्यू पी आर हो जाएगा अपना 60 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। दोनों की वैल्यू 1/2 के बने। आपसे बोल रहा है कि अगर 0 डिग्री से लेके a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है ना। तो अब आपको एंगल ए एंड एंगल बी बड़ा है। एंगल ए बड़ा है किससे, एंगल बी से। ऑब्वियसली तभी हो सकता है कि अगर एंगल ए छोटा हुआ तो ये कैसा आ जाएगा नेगेटिव। ओके, और साइन में नेगेटिव अभी आपको सिखाया नहीं है। नाउ विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। ध्यान से समझना कैसे करेंगे। इसका मतलब समझ गए क्या, a प्लस बी की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जा रही है ना। तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू जो a और b अपना उसकी वैल्यू a प्लस 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है 90 तक। मतलब a प्लस बी की वैल्यू भी 90 क्रॉस नहीं कर रही है। तो a माइनस बी तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती है ना। और a ग्रेटर है b से तो a माइनस बी की वैल्यू भी 0 से लेकर 90 के बीच ही लाई करेगी। क्लियर। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 1/2। देन वी कैन राइट इट एज साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा 30 डिग्री। वेरी गुड। सो साइन 30 डिग्री आ गया। अब अगर साइन a माइनस बी की वैल्यू साइन 30 है तो क्या हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मैंने बना दी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड देखो cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये भी लिख लेते हैं। सेकंड आपको गिवन है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। cos में 1/2 कितना होता है, cos में 1/2 होता है 60। तो cos a प्लस बी कितना हुआ cos 60। ठीक है, अगर ये cos 60 हुआ तो हम क्या कर सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू 60 रख सकते हैं। तो मैं लिख दिया हेंस a प्लस बी कितना हो गया 60 और ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 के बने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो क्या बनेगा देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे तो b से b उड़ जाएगा। a प्लस a कितना हो गया 2a, 30 प्लस 60 90। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 90/2 एंड दैट्स व्हाई वी हैव a एज 45। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, a की वैल्यू 45 आ गई है। अब मुझे क्या निकालना है, b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में प्लेस करो। सो a की वैल्यू मान लो मैं इस इक्वेशन में प्लेस कर रहा हूँ तो ये हो गया 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60। तो अपने पास b की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 60 माइनस 45। तो अपने पास b की वैल्यूज कितनी आ गई, b की वैल्यूज आ गई है 15। एनी कंफ्यूजन बच्चों, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 50। a और b दोनों वैल्यूज निकाल ली है, कोई कंफ्यूजन, दोनों आंसर्स कैलकुलेट हो गए। आपसे a और b की वैल्यू तो पूछ रहा था, फाइंड a एंड b, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, समझ गए, आगे चले। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज कवर कर ली है। क्या हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 कवर कर लिया, 45 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए ना कैसे डिराइव कर सकते हैं। ओके, 30 और 60 भी डिराइव कर चुके हैं और 0 और 90 भी डिराइव कर चुके हैं। क्या है, तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बेस पे आपने 0, 30, 45, 60 और 90 सारे एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए हैं बहुत अच्छे से। अब याद रखना, अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा तो आपके पास उसका कांस्टेंट में आंसर होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने अगर आपसे 10, 45 पूछा तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज नॉट p/h नाउ, इट इज 1। क्लियर बच्चों, समझ गए हो।
तो वी हैव डन दिस वैल्यूज हियर। अब स्टार्ट करते हैं अपना छोटा सा असेसमेंट। तो देखो असेसमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ sin 30 प्लस sin 30 cos 30 माइनस sin 60 cos 60, अगर इसका आंसर निकालेंगे तो क्या होगा। ध्यान से देखो, sin 30 की वैल्यूज रखते हैं। देखो sin 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 माइनस cos 60, ऐसे करेंगे। ध्यान से देखो, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cos 30 √3/2, ठीक है, ये आ गई वैल्यू, माइनस sin 60 वैल्यू कितनी आ गई, देखो sin 60 वैल्यू आ गई √3/2 और cos 60 कितना आ गया 1/2। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गए, आंसर कितना आ गया 0। सॉल्व, समझ गए, आगे चले। चलो सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ tan 30 अपॉन tan 60। देखो tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3 होती है और tan 60 की वैल्यू क्या √3/1 होती है। डिवाइड करना जानते हो ना, तो देखो ये हो जाएगा 1/√3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया 1/3। क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। तो क्लास आज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन स्पेसिफिक एंगल्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। नेक्स्ट वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। मान के चलो देयर आर 80% चांसेस कि जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आएगा, ठीक है। तो अब अपने जो रिमेनिंग पार्ट कवर किया है उसमें से भी चांसेस है क्वेश्चन आने के, बट हायर चांसेस किस में से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से। तो नेक्स्ट वाली क्लास मिस मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज वाले टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, तो इसके ऊपर बेस अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज भी तो आने वाली है अभी, ठीक है, तो एक्सरसाइज भी कवर करेंगे और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो और आपके 100 आउट ऑफ 100 पक्के हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।